इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन में अवयव का क्रम या कोटि, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि अवयव में m पंक्तियाँ या n स्तंभ हैं तो उसे m गुणे n क्रम का अवयव कहते हैं। इस प्रकार के अवयव को m गुणे n कोटि का अवयव या mn अवयव भी कहते हैं। तो जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो दे रखा है A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMn। तो यहाँ पर जैसे पंक्तियाँ कितनी हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ऐसे ही करते करते m पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ कितने हैं? C1 C2 C3, ऐसे ही करते करते n तक स्तंभ हैं। तो कोटि क्या होती है? जो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। क्या होती है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, m पंक्तियाँ हैं तो m गुणे n स्तंभ है तो यहाँ पे n। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रम और कोटि क्या होती है। इसको और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे दे रखा है a इज इक्वल्स टू 0 1 4 3। तो यहाँ पे दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2। जैसे एक पंक्ति दो पंक्ति, तो यहाँ पे पंक्ति दो हो गई, और एक स्तंभ दो स्तंभ, यहाँ पे स्तंभ दो हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अवयव के अवयवों की संख्या क्या होती है। तो अवयव क्या होते हैं? 0 एक अवयव है, 1 एक अवयव है, 4 एक अवयव है, 3। जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होते हैं एलिमेंट्स, उनको अवयव कहते हैं। तो या तो हम इसको काउंट करके बता देंगे, 0 1 2 3 4, 4 अवयव हैं तो 4, या फिर जो कोटि होती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 इंटू 2 गुणे 2 है तो हम 2 ना 4 पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है b इज इक्वल्स टू 2 0 5 1 0 2। तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? R1 R2 R3, स्तंभ कितने हैं? C1 C2। तो पंक्तियाँ 3 हैं तो इसकी कोटि क्या होगी? पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, तो पंक्तियाँ हो गई 3। फिर इस गुणे स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ कितने हैं? 2, तो गुणे 2। तो अवयव की क्रम या कोटि क्या है? 2 गुणे 3। और इसमें अवयव कितने हैं? तो या तो आप काउंट करके लिखिए 1 2 3 4 5 6, या फिर 3 इंटू 2। हम कभी कभी बोल देते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, दो वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंगुलर नंबर होता है, और मैट्रिसेस उसका ही प्लूरल नंबर हो जाता है। जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स कहा तो उसका मतलब है कि कोई एक अवयव दे रखा है। जैसे a इज इक्वल्स टू 0 4 1 3, तो केवल एक अवयव दे रखा। और मैट्रिसेस अगर बोला है तो मतलब 2-3 अवयव दे रखे हैं। जैसे a b c करके 3 अवयव दे रखे हैं तो उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे। मतलब एक से ज़्यादा अगर अवयव दे रखे होंगे तो उन्हें हम मैट्रिसेस इंग्लिश में बोलेंगे, और अगर एक ही अवयव दे रखा होगा तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स क्या है? सिंगुलर नंबर मैट्रिक्स होता है और प्लूरल नंबर मैट्रिसेस होता है। अवयवों के प्रकार। तो अवयवों के प्रकार में फर्स्ट है क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या है? जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे इसमें पंक्ति कितनी है? 2, यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 3। तो अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है, पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ 3, स्तंभ ज़्यादा है, पंक्ति कम है। अगर पंक्ति कम है तो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। और नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर अवयव, सेम क्षैतिज अवयव का अपोजिट है। अगर ऊर्ध्वाधर अवयव में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है स्तंभों की संख्या से, तो इसमें इस पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4, 4 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 3। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में होता है पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या ज़्यादा होती है स्तंभ की संख्या से। और क्षैतिज में क्या होता है? पंक्ति की संख्या कम होती है स्तंभ की संख्या से।
आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे m इज टू n। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हों, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, m इज टू n, तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जिसमें इसमें पंक्तियों की संख्या है r1 r2, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं c1 c2, 2 स्तंभ हैं, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 2 इज टू 2 है, इसलिए ये वर्ग अवयव है। नेक्स्ट है 601493801। तो इसमें भी पंक्ति कितनी है 1 2 3 और स्तंभ कितने 1 2 3, तो 3 बराबर 3, तो यहाँ पे ये भी हो गया एक वर्ग अवयव। नेक्स्ट है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे इसमें पंक्ति कितनी है r1 केवल है, r2 r3 कुछ नहीं है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन, जिसमें एक पंक्ति उस पंक्ति अवयव। स्तंभ कितने भी हों पंक्ति एक हो, जैसे इसमें स्तंभ 2 हैं, इसमें स्तंभ 4 हैं, 1 2 3 4 और इसमें 3 हैं, लेकिन पंक्ति सब में एक ही है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसमें क्या होता है, पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होती है और स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ होता है। इसमें स्तंभों की संख्या 1, पंक्ति इसमें कितनी भी हों, पंक्ति r1 r2 2 हैं, r1 r2 r3 3 हैं, बट यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 हैं, c1 c1। जहाँ पर पंक्ति की संख्या 1 हो उसे पंक्ति अवयव और जहाँ पर स्तंभ की संख्या 1 हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है शून्य या रिक्त अवयव, जिसे जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं, इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 0, इसमें कितनी भी पंक्तियां हो, कितने भी स्तंभ हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, पर इसमें जितने भी अवयव होंगे सारे 0 होंगे, 0 0 0 0 0 0, तो जितने भी अवयव हैं 0 होंगे, तो उसे शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है इकाई या तत्समक अवयव। ये अवयव इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो है, इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। जिस वर्ग अवयव के अग्रविकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तत्समक अवयव के लिए पहले तो एक वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। और इसमें अग्र या विकर्ण अवयव, अग्रविकर्ण या मुख्य विकर्ण क्या होता है, जो बाएं हाथ से स्टार्ट होकर बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक उसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे ये बाएं हाथ के ऊपरी लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड के लोअर कॉर्नर तक जो विकर्ण होता है उसे मुख्य विकर्ण या अग्रविकर्ण कहते हैं। केवल यही विकर्ण, ऐसा अगर जैसे, तो जिस वर्ग अवयव के अग्रविकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, तथा शेष सभी तत्व जितने भी बाकी इस डायगोनल मतलब इस विकर्ण के अलावा जितने भी हैं ये सारे 0 होने चाहिए, तो उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं, इसे आई से प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम ये एक इकाई अवयव है जिसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 1 1 1 हैं, बाकी सारे 0 हैं, जैसे, और ये भी। लेकिन अगर आपको दे रखा हो ब्रैकेट में 0 0 1 0 1 0 1 0 0, अगर आपको ये दे रखा है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण नहीं है। मुख्य विकर्ण क्या होता है, लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड के लोअर कॉर्नर तक जो विकर्ण होता है उसे इकाई या तत्समक, उसे अग्रविकर्ण या मुख्य अवयव कहते हैं।
यही आपको नीचे डिफिनेशन में मुख्य विकर्ण की डिफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट टाइप है अवयव का विकर्ण अवयव, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हों तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। मुख्य विकर्ण जो लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड के लोअर कॉर्नर तक होता है। तो मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो हों तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल, इसमें भी ये तीन मतलब डायगोनल एलिमेंट मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़ के बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये भी एक विकर्ण अवयव है। नेक्स्ट है अदिश अवयव, जिसे इंग्लिश में स्केलर अवयव कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। जो मुख्य विकर्ण के तत्व हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और बट सारे सेम होने चाहिए। अगर तीन है तो तीन तीन तीन, अगर एक होता तो एक 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 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता, पर उससे भी अदिश अवयव कह सकते हैं क्योंकि उसके भी विकर्ण के तत्व सभी समान होते हैं। ये मुख्य विकर्ण के सारे तत्व सेम होने चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट है उप अवयव, जिसे सब मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। यदि किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियाँ और कुछ स्तंभ निकाल दिए जाएँ या छोड़ दिए जाएँ तो शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उप अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल अवयव 1 3 2 4, अवयव ए 5 3 2 1 1 2 7 3 4 की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल देने से प्राप्त उप अवयव है। जैसे इसमें दे रखा है, जैसे a इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 3 2 1 1 2 7 3 4, तो इसका उप अवयव हमने लिखा है b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये कैसे मिला हमें? जब हमने अवयव ए के पहले स्तंभ और पहले पंक्ति को डिलीट कर दिया। जब पहले स्तंभ और पहले पंक्ति को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो वहाँ पे बचा 1 2 3 4। तो ये जो अवयव मिला वो अवयव ए का उप अवयव है। उप अवयव कौन सा है? बी इज उप अवयव। बी अवयव ए का उप अवयव है क्योंकि जो बी मिला है वो ए से मिला है। ए की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को डिलीट करने पर मिला है। अवयव की समानता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि आपके चैप्टर में हर जगह पे उसको इक्वल ही करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है यदि अवयव ए इज इक्वल्स टू बी है तो पॉइंट 1, दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होती है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, और मतलब पंक्तियों की संख्या और पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। अगर 2 गुणे 3 अवयव ए की है कोटि तो बी की कोटि भी 2 गुणे 3 ही होनी चाहिए। और फिर आगे दे रखा है ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। अगर ए का A11 एलिमेंट है 1, अगर ए का A11 एलिमेंट है 2, तो बी का A11 एलिमेंट भी 2 ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो b इज इक्वल्स टू भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है यदि a बराबर 2 4 3 5 तथा b बराबर x y 3 z, तब x y z का मान ज्ञात करो जहाँ a बराबर b है। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि a इज इक्वल्स टू b, तो लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b। a की वैल्यू क्या है? 2 4 3 5, 2 4 3 5 लिख दिया। b की वैल्यू जो है x y 3 z, ये भी लिख दिया। फिर यहाँ पे हम इक्वल कैसे देखेंगे? यहाँ पे x है A11 की प्लेस पे, तो यहाँ पर 2 है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और y की वैल्यू 4, 3 तो 3, z की जगह पे 5, तो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4, 3 इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 5। ये आपके आंसर आ जाएंगे।